हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल पटेल। तो हम सबसे पहले आज अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टिमुलस एंड एक्साइटेबिलिटी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बेसिक हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि स्टिमुलस क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, और एक डायग्राम हम देखेंगे जो आइटन में दिया हुआ है, डायग्राम देखेंगे। तो स्टिमुलस होता क्या है? स्टिमुलस होता है कि कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस जिसकी वजह से हमारी सेल्स में कुछ रिस्पॉन्स शो हो, तो उसी को हम बोल देते हैं स्टिमुलस। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई गर्म चीज़ को टच किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे हमने गर्म चीज़ को टच किया तो उसको हमको क्या सेंसेशन हुआ कि कोई चीज़ हॉट है। तो इसकी वजह से स्टिमुलस क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर स्टिमुलस हुआ, एक तरीके से फिजिकल स्टिमुलस हुआ। तो क्या हुआ, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज जिसकी वजह से सेल्स में कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से सेल्स हमारी रिस्पॉन्स करे, उसको इसी को बोल देते हैं स्टिमुलस बोल देते हैं। अब स्टिमुलस हमारी क्या होती है, इसको हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। चेंज इन द इन्वायरमेंट, change in the environment that evokes the response from the cells। ये वही हमारी स्टिमुलस हो गई। अब स्टिमुलस भी बेसिकली हमारी 3 तरीके की होती हैं। फिजिकल स्टिमुलस हो गई, केमिकल स्टिमुलस हो गई, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो गई। नेचर के बेसिस में हमारी फिजिकल स्टिमुलस, कोई पूछेगा नहीं सब चीज़ें, बट जानना एक बार जान लो। फिजिकल स्टिमुलस हो गई, केमिकल स्टिमुलस हो गई, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो गई। फिजिकल स्टिमुलस क्या हो जाती है? फिजिकल स्टिमुलस हो गई, मान लो टेम्परेचर हो गया, जैसे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एग्जांपल, टेम्परेचर हो गया, और हमारा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, यही सब हो गया हमारे टेम्परेचर, प्रेशर। और केमिकल स्टिमुलस क्या हो गया? केमिकल स्टिमुलस हो गया न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस में हमारे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये सारे हमारे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। मान लीजिए हमारी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुए हैं, दूसरी नर्व को स्टिमुलेट किया, तो एक तरीके से हमारे ये भी एक तरीके से क्या होते हैं, स्टिमुलस ही होते हैं, केमिकल स्टिमुलस होते हैं। और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस क्या होता है? हमने इलेक्ट्रोड लिया, पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड लिया, और उसके बेसिस में हमने सेल्स को एक्साइट किया, तो हमारे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो गया। तो सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होता है हमारा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ही होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ होता है ना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी स्ट्रेंथ का कितना ड्यूरेशन तक हमें स्टिमुलस देना है। इसलिए जो हम स्टडी के लिए हम स्टडी के लिए जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ही यूज़ करते हैं। ये तो हो गया हमारा नेचर के बेसिस में हो गया। दूसरा हम एक हो गया, हम और डिस्कस करते हैं ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ के बेसिस में। हम बेसिकली 2 तरीके से देखते हैं, 3 तरीके की देख सकते हो, सब थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड और सुपर थ्रेशोल्ड। सब थ्रेशोल्ड, सब थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, सुप्रा थ्रेशोल्ड। स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से। तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? अगर ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हुआ, हमारा जो मेनली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 मिलीवोल्ट, उसमें बहुत ही कम पोटेंशियल सोडियम चैनल्स ओपन हुए हैं, मतलब उतने सोडियम चैनल्स नहीं ओपन हो पाए, जिसकी वजह से हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो ओपन होते हैं, डिपोलराइजेशन जो कराते हैं, वो ओपन हो सके, तो इसको हम बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड लेवल से कम हो, मीन्स -90 मिलीवोल्ट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉन्ग नर्व का। इससे क्या ड्रॉप हुआ, -85 मिलीवोल्ट हो गया, हमारे कुछ सोडियम चैनल्स ओपन हुए। बट इनसे क्या हुआ, हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स तो ओपन हुए नहीं, सोडियम VGC ओपन नहीं हुए, तो ये क्या होगा स्टिमुलस, ये हमारा हो जाता है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हो जाता है। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? वो स्टिमुलस जिससे हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो ओपन हो जाए, मीन्स जो पोटेंशियल हमारा -90 मिलीवोल्ट है, सोडियम चैनल्स ओपन हुए, इससे पोटेंशियल हमारा ड्रॉप करके हो गया जाके -65 मिलीवोल्ट। इससे क्या होगा, हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हो गया। और सुपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यहाँ पे तो होगा ही होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट। जब थ्रेशोल्ड में हो रहा है तो सुपर थ्रेशोल्ड में तो अपने आप ही हो जाएगा, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये बेसिक हमारा स्टिमुलस हो गया। हम स्ट्रेंथ के बेसिस में हमने डिवाइड किया है इसको, स्ट्रेंथ के बेसिस में बेसिकली डिवाइड किया है। अब एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? हमारी सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारी सेल्स को अगर हमने स्टिमुलस दिया तो क्या होगी, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। जरूरी नहीं है एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही हो, बट क्या होता है कि हमारी सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने उसको स्टिमुलस दिया तो एक्साइट करेगी। इसी को बोलते हैं हम एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं, प्रॉपर्टी होती है सेल्स की, लिविंग सेल्स की प्रॉपर्टी ऑफ
लिविंग सेल रिस्पॉन्ड इन द चेंज इन द सेल, चेंज इन इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करे, इसी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। बेसिक हम एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, दिया हुआ है गाइडन में। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ में क्या है कि हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट में हमने कुछ हमारे स्टिमुलस दिया, बट वो स्टिमुलस हमारा इतना नहीं है कि थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच सके। तो इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा राइज हुआ, वापस से नॉर्मल हो गया, क्योंकि सोडियम चैनल्स बहुत ही कम ओपन हुए थे, तो वापस से हो गया। वापस से हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई स्टिमुलस की, वापस से बढ़ा, बट हमारा उतना नहीं हो पाया, थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं हो पाया, तो वापस से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ। तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्यूट सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। बट इस बार हमने स्टिमुलस की स्ट्रेंथ और बढ़ाई, जैसे ही हमने स्टिमुलस स्ट्रेंथ बढ़ाई तो इससे क्या हुआ, सोडियम चैनल पहले ओपन हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हुए, तो इससे क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ, रिपोलराइजेशन हुआ। ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हमारा अगला टॉपिक जो है एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व, उसमें हम देखेंगे। बट ये जो पीरियड है ना, लेटेंट पीरियड है। क्यों लेटेंट पीरियड आ रहा है, क्योंकि हमारे जो सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं ना, यही स्टिमुलेट करते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को। तो यहाँ पे लेटेंट पीरियड आता है, थोड़ा सा ड्यूरेशन हमारा मतलब आता है, थोड़ा ड्यूरेशन रहता है, जिसमें हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन नहीं है अभी। ये हो गया। फिर हमारा हाइपर पोलराइजेशन स्टेट है, फिर ये हमारा ABCD। तो A और B में क्या रहता है, हमारे एक्यूट सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रहता है, C में हमने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया, और D में हमने सुपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया। तो सुपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में क्या होगा, लेटेंट पीरियड जो हमारा रहता है डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि सुपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में हमारा अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है स्टिमुलस है, तो जो डिफरेंस आ रहा था वो कम आएगा, डायरेक्ट हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये हो गया हमारा ग्राफ है। और एक और टॉपिक दिया हुआ है इनहिबिटर्स। तो हमारा जो कैल्शियम आयन होता है, इसमें बेसिक हमारे स्टेबलाइजर क्या होते हैं, जो कैल्शियम आयन होता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहता है, ये सोडियम की परमिबिलिटी को इनहिबिट करता है। तो सोडियम का आयन जब अंदर आ नहीं पाएगा तो डिपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो जो कैल्शियम होता है इसी को हम स्टेबलाइजर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये हमारे एक्शन पोटेंशियल की जो हमारा जनरेट हो रहा होता है उसको डिक्रीज़ करता है, मतलब एक तरीके से हमारा क्या होता है, नर्व की एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज़ करता है। उसके बाद हमारा क्या आता है कि एक आते हैं लोकल एनेस्थेटिक, हम प्रोकेन और टेट्राकेन को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं इन पे बाइंड कर जाते हैं और सोडियम हमारी सेल्स के अंदर इंटर नहीं कर पाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है। इस वजह से प्रोकेन और टेट्राकेन को हम लोकल एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो थैंक यू। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व, बहुत ही ईजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।